तो अपन क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे पुली है, पुली में रस्सी बंधी हुई है जिसका रस्सी के साथ मास क्या लगा हुआ है, m लगा हुआ है। बोलता है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक मतलब ये मास, ब्लॉक m if there is no slipping, there is no slipping, ठीक है, वहां पे कुछ फिसल उसल नहीं रहा है, बिटवीन 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 रोप एंड पुली, बिटवीन रोप एंड पुली सिस्टम, ठीक है, रस्सी फिसल वगैरह नहीं रही है, तो आप बताइए कि यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगी। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो हम पहले बोलेंगे कि हमारे पास एक मास है, मास पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो हम बोलेंगे mg लग रहा है। चूंकि ये नीचे आ रहा है तो आपने बताया था कि एक ऊपर फोर्स लगता है जिसका नाम होता है me, एक टेंशन है जो कि T है, यही कहानी है। तो आप क्या बोलोगे कि T प्लस ma इज इक्वल टू क्या होता है, mg होता है, फर्स्ट इक्वेशन जो आपने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा था, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो टेंशन है ये कितना है, तो टेंशन देखते हैं क्या कैसे मिलेगा। हम बोलेंगे कि बेटा हमारे पास एक तरीका है कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है जिसका नाम है आर इंटू एफ, फोर्स इंटू जो परपेंडिकुलर दूरी होती है यही होता है। हम बोलेंगे इसका मतलब क्या आ गया, आर के जगह पे हम लिखेंगे कैपिटल आर, और एफ के जगह पे कौन सा फोर्स है जो इसको घुमा रहा है, जब आप टेंशन घुमा रहा है, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, आई अल्फा। क्या आप यहाँ से टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो हम बोलेंगे आर टी इज इक्वल टू आई अल्फा हो गया, सो टी इज इक्वल टू क्या हो गया, आई अल्फा अपॉन आर आर। तो हमको ये मिल गया है। अब एक चीज ध्यान रखना, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है ए इज इक्वल टू होता है आर अल्फा, यही पढ़ा था ना आपने। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बाई आर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे आई ए बाई आर, मतलब यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर। सो टेंशन इज इक्वल टू बेसिकली कितना हो गया, आई ए अपॉन आर स्क्वायर। अब यही टेंशन की वैल्यू यहाँ पे जाके पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, हम बोलेंगे आई ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम ए इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका याद होगा, कितना होता है याद है कुछ, या रहने दो, आई को आई के फॉर्म में रहने दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी हो। हम बोलेंगे बेटा हमको यहाँ पे ए चाहिए, हम ए की जगह पे क्या बोल सकते हैं, आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम, और इज इक्वल टू क्या हो गया, एम जी। सो ए इज इक्वल टू बेसिकली क्या आ गया, एम इंटू जी अपॉन एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपका मन करे कि आई की वैल्यू हमको पता है सर, ये सर्कुलर है, सर्कुलर ये में आई की वैल्यू क्या होती है, तो आप चाहो तो पुट कर सकते हो, अदरवाइज हमारे पास ये हो गया, ठीक है। इसको कहीं पे लिख लो, फिर इसी के बेसिस पे अपन सवाल करेंगे। चलो हो गया लिख के सबका। अच्छा मेरी आवाज क्लियर है ना, सबको आ रही है ना? हाँ सर, ओके, हो गया लिख के। हो गया लिख के। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 अपन करते हैं, इसी तरीके का कुछ पूछ लेता हूँ सवाल, हो गया। जैसे है, हाँ, जैसे है हमारे पास फिर से वही कि एक हमारे पास यहाँ पे पुली लगी हुई होगी, ठीक है, पुली लगा हुआ है और पुली से ऐसे बना हुआ है क्या, एक रस्सी बंधी हुई है, ये कहाँ पे होगा, तो बोलता है ये यहाँ पे मान लो ऐसे लपेटा हुआ है, बांधा हुआ है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है, और हमारे पास 2 किलो का ये सिस्टम है। बोलता है अब अच्छा सब कुछ 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 वैल्यू दी हुई है, जैसे आई इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.32 kg मीटर स्क्वायर, आई की वैल्यू हो गई, रेडियस दिया हुआ है बेटा 20 सेंटीमीटर, अपने को पूछा है कि ए की वैल्यू बता दीजिए, बताओ। सेम तरीका, सब कुछ सेम सेम फॉर्मूले में डाल देंगे सर। फॉर्मूले में डाल दे, बट फॉर्मूला मुझे लगता है ना कि फॉर्मूला का जो डेरिवेशन था ना उसको बार बार ध्यान रखो, क्योंकि ना कभी कभी कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, जैसे मैं इधर भी एक मास लटका दूंगा, तब क्या करोगे, तो आपका कॉन्सेप्ट काम आएगा, तो बेहतर है ना कि कॉन्सेप्ट के तरीके से चलो, फॉर्मूला में तो सीधा सीधा पुट कर देंगे, आ ही जाएगा, सही बात।
हो गया, सेम तरीका फॉलो करना था। यहाँ पे ना हमको रस्सी का टेंशन दिया हुआ था T। हाँ सर। हम्म, कहाँ गया यार? अच्छा, ऊपर वाले सवाल में बताओ मुझे, ये M और ये M सेम है क्या? हाँ बिल्कुल सेम। यहाँ पर 2 + 32 + 20 34 + 20। चल मैं तो वैल्यू देख के खाली आंसर बता देता हूँ, तुम पूरा का पूरा सॉल्व कर रहे हो। तो हम बोल रहे हैं A = आ जाएगा मास 2 × G 10 है। सर हो गया। आ गया क्या आंसर? मैं खाली वैल्यू पुट करके लिख देता हूँ 0.32 और हो गया। रेडियस। अच्छा ठीक है, बस एक मिनट। और नीचे क्या चाहिए? R का स्क्वायर, मतलब 0.2 और 0.04। 4 से आ गया 8, 8 4 32 और 8 और 2 10। आंसर इज 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। सही, आपका भी इतना ही आया होगा, लेकिन आपको पूरे तरीके से सॉल्व करना था। 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर आया होगा। हाँ सर, डेरिवेशन के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। अब डेरिवेशन इसलिए करवाया था क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में ना आपको डेरिवेशन से ही करना पड़ेगा। सवाल ये है कि भाई दोनों तरफ इसमें रस्सी बंधा हुआ है, एक बार इधर मास है, इधर मान लीजिए सेकेंड मास है, ठीक है। और बोला हुआ है कि ये जो M2 है, M2 भारी है, M2 इज ग्रेटर देन M1। तो बोलता है हमको यहाँ पे A की वैल्यू बताइए बस। और इसका जो ये जो पुल्ली है ना, उसका इनर्शिया I है, ठीक है। रेडियस कैपिटल R लिख दीजिएगा। बताइए कैसे किया जाए? सर इस अब बार तो 2-2 कर दीजिए। हाँ जी, 2-2 है, बिल्कुल है। और एक ही रस्सी है तो समझ में आपको आ गया होगा, एक ही रस्सी है तो टेंशन भी क्या होगा? एक ही रहेगा। ठीक है भाई, एक ही टेंशन है हर जगह। एक ही टेंशन रहेगा कि अलग अलग टेंशन रहेगा? बताओ। अलग अलग रहेगा ना। M2 का मास ज्यादा है तो उसका टेंशन अलग होगा। अच्छा, मास अलग रहता है तो टेंशन अलग होता है? बताइए। टेंशन सेम रहेगा कि अलग रहेगा सौरभ? सेम ही रहेगा सर, सेम क्यों रहेगा? क्योंकि सर दोनों तरफ से M2 खींच रहा है ना, इसलिए। बेटा टेंशन अलग अलग रहेगा। कारण ये है क्योंकि यहाँ पे पुल्ली जो है ना वो मासलेस नहीं है। जो आप वहां पढ़ रहे थे ना, वहां पे याद कीजिए, आपको बार बार बोला जाता था कि मास ऑफ पुल्ली एंड रोप इज इज क्या इज मतलब दोनों जो है वो मासलेस है, ऐसा बोला हुआ था। यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है। इनफैक्ट हुआ तो आपको इनर्सिया वगैरह दे दिया है। जब भी इनर्सिया का खेल आ गया ना, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों जगह का टेंशन अलग अलग होगा। ठीक है, एक जगह का टेंशन T1 लिख दीजिए, एक जगह का टेंशन T2 लिख दीजिए। ठीक है, अब आप कहानी समझा सकते हो। ये ऐसे घूम रहा होगा, भारी ये है M2 तो। चलो ठीक है, तो अपन क्या करेंगे सबसे पहले, M1 का अपन लिख लें। ये फ्री बॉडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बना लें M1 का। क्या आ जाएगा? M1 × G। ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? T1। और चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो नीचे एक फोर्स लग रहा होगा जिसका नाम है M1 × A। अच्छा, एक्सेलरेशन तो दोनों जगह दोनों का सेम रहेगा, है ना। जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा सेम टाइम पे। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो हम बोलेंगे T1 = यहाँ पे आ रहा है M1A + M1G, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन अगर आप देखो तो यहाँ पे है रस्सी ऊपर T2 है, ये चूंकि ब्लॉक नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो ऊपर की तरफ एक क्या लगेगा? M2A फोर्स लगेगा। तो हम बोलेंगे T2 = हो जाएगा M2G माइनस क्या आ जाएगा? M2A। सही है ना? ये हो गया सेकेंड। अब बताओ क्या किया जाए? अब बताइए इसके बाद का कहानी क्या चलेगा?
हम बोलेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा, ठीक है। और टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे बेटा इसको घुमाने के लिए दो दो फोर्स है, एक जो इसको ऊपर ले जा रहा है, एक जो है नीचे ले जा रहा है। तो हम बोलेंगे कि क्या आ जाएगा, तो पहला वाला जो फोर्स है वो है T1 इंटू आर, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, ये कहाँ घुमा रहा है इसको, देखो टेंशन किधर है, ये ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, मतलब ये इसको ऐसे घुमा रहा होगा पहला वाला टेंशन ऐसे, तो दूसरा वाला टेंशन इसको ऐसे उल्टा घुमा रहा होगा, देखो। तो हम बोलेंगे T1R अगर क्लॉक वाइज अपन ले लेते हैं या इसको माइनस ले लें, तो ये वाला क्या हो जाएगा T2R प्लस में लेंगे। बात समझ में आ रहा है क्या मिथांशु? दोनों फोर्स देख रहे हो, ये फोर्स हाँ ऐसे, सर, एक को आप ऐसे, क्लॉकवाइज लिए, एक को हाँ, एंटी क्लॉकवाइज लिया एक है। एंटी क्लॉकवाइज है। तो मान लो ये वाला को हम इधर जो एंटी क्लॉकवाइज है मान लो उसको प्लस लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप माइनस भी ले सकते हैं। खैर हमारे पास ये कहानी आ रही है, तो मतलब आ गया कि आई अल्फा इज इक्वल टू T1 आर माइनस साइन के साथ बाकी चीजें। क्या आप यहाँ से आर कॉमन ले सकते हो, आ जाएगा T2 माइनस T1 एंड दिस इज इक्वल टू आई अल्फा, ठीक है। आपको पता है कि अल्फा इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू हम बोलते हैं ए अपॉन कैपिटल आर, यही बोलते हो ना, ए अपॉन कैपिटल आर। और एक आर इसको भी नीचे ले आओगे तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया T2 माइनस T1 अपने को मिल गया कितना, तो हमको मिल गया आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ओके, T2 माइनस T1 मिला है। एक काम करें, इसमें से इसको माइनस कर लें, हम बोलेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू बेटा कितना कितना आएगा, तो M2G माइनस M2A माइनस M1A माइनस M1G, इन दोनों को माइनस किया, लिख देते हैं वहां पे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को किया मैंने माइनस, T2 माइनस T1 मिल गया। T2 माइनस T1 की जगह पे हम यहाँ पे लिख देते हैं आई ए अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आप चाहो ना तो G वगैरह कॉमन ले सकते हो, जैसे 2 में G कॉमन ले लेंगे तो M2 माइनस M1 आ जाएगा। यहाँ पे अगर A कॉमन ले लिया जाए तो क्या आएगा, देखो तो A कॉमन ले लें तो आ जाएगा माइनस A कॉमन लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा M1, दोनों माइनस में ही आ रहा है क्या, देखते एक बार, चल ठीक है दोनों ऐसा आ रहा है। ये अपने को मिल गया, कि अपने को क्या चाहिए था, फाइनली ए चाहिए था ना, तो एक काम कर इसको उठा के इधर ले आ, ए कॉमन आ गया, हम बोलेंगे आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2 इज इक्वल टू जी इंटू M2 माइनस M1, और बाकी ए की वैल्यू आपको पता है क्या आ जाएगा, जी इंटू M2 माइनस M1 अपॉन आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस M1 प्लस M2, बस। क्या ये क्लियर हुआ आपको, कैसे कैसे हुआ, क्या क्या किया, कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि नहीं सर ये कैसे हो सकता है, बोलो बोलो मिथांशु, सौरभ, नहीं सर। कोई दिक्कत नहीं, चलो लिख नहीं लो सर। जल्दी, जल्दी से लिख ले फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बता, अगर हम लोग क्लास स्टार्ट कर लें, हाँ सर, चालू कर। स्टार्ट कीजिए। बोलता है कि रॉड है, रॉड यहाँ पे सपोर्ट है, पाइवेटेड है, और बोलता है कि हमको यहाँ पे अल्फा बता दीजिए फर्स्ट पार्ट, ठीक है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोलता है कि ए बता दीजिए सेंटर ऑफ मास का, तीसरा है कि रिएक्शन ऑफर्ड बाय हिंज टू द रॉड, ये बताना। सबसे पहला काम, ए इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वहीं से बता रहा हूँ। अच्छा, आपने बोला कि सर अल्फा एक चीज होती है, अल्फा इज इक्वल टू होता है टॉर्क अपॉन इनर्शिया, ये भी हमको पता है, ठीक है, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो आई अल्फा, ठीक। आप मुझे बताओ कि अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, यहाँ पे जो फोर्स, नहीं ऐसे बात करो ना, ऐसे बात करते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो आपने बोला आई अल्फा, और टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये बात तो आपको पता है। अब हम बात कर रहे हैं कि आई अल्फा इज इक्वल टू फोर्स कितना है एफ, और परपेंडिकुलर दूरी जो है वो कितनी है, जहां से वो घूमना स्टार्ट कर रहा है, तो हम बोलेंगे एल है, कितना है एल। अच्छा ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होती है, अगर आप एक रॉड को कॉर्नर से घुमा रहे हो तो आई की वैल्यू क्या होती है, इनर्शिया क्या होती है, कुछ याद आया, बताओ बताओ। मीटर पे तो ml स्क्वायर बाय 12 होता है।
ml²/12 होता है, लिख दे कहीं पे ml²/12 प्लस ml²/4, यही होगा। तो हाँ 3 से मल्टीप्लाई कर ले मतलब ml²/3। हाँ कितना आ गया ml²/, ये होता है। तो आपने बोला कि आई की जगह पे हम लिखना चाहते हैं ml²/3, यहाँ पे है अल्फा, फोर्स तो F लिखा हुआ था, L लिखा हुआ है, L और ये कट गया, आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, अल्फा मिल सकता है क्या, देखो तो दिस मीन्स अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से ये अल्फा है, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 3F/ml। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है, अल्फा कितना आ गया 3F/ml। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी, हम लोग डायरेक्ट यही फॉर्मूला यूज कर रहे थे, इसको क्यों लिख, हमें लग रहा था कि सीधा ए की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे। सही है, फर्स्ट पार्ट ओवर। सेकेंड पार्ट आपसे पूछा है कि ए बताइए हमको, एक्सेलरेशन बताइए किसका, तो हमको सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताइए, कैसे बताया जाए। देखो ए इज इक्वल टू होता है बेटा क्या, ए इज इक्वल टू होता है आर इंटू अल्फा। अल्फा मैं यहाँ का बताऊं चाहे यहाँ का बताऊं, अल्फा तो हर जगह सेम ही रहता है, समझ लो ये रॉड है, ये रॉड अगर मान ले यहाँ पे अल्फा क्या आएगा तो हम बोलेंगे यही वाला आएगा, यहाँ इस पॉइंट के लिए अल्फा क्या होगा, यही वाला रहेगा, तो हम बोलेंगे अल्फा तो सेम रहता है। लेकिन आर की वैल्यू बदल जाती है, पहले आर की वैल्यू एल थी, अब आर की वैल्यू क्या है L/2 है, तो हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू L/2 इंटू अल्फा। तो ए कितना आ गया, ए इज इक्वल टू आ गया L/2 इंटू अल्फा। अल्फा की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो ये वाला पुट कर दो, हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू L/2, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा 3F/m/L, L कट गया तो हम बोलेंगे 3/2F/m। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, सेकेंड पार्ट यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, जगह छोटा था, कहीं ज्यादा दिक्कत तो नहीं हो गई समझने में, नहीं सर, नहीं ना, ठीक। थर्ड पार्ट आपसे क्या पूछा एक बार पढ़ लो तो, बोलता है रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय द हिंज टू द रॉड, टू द रॉड, ठीक, रॉड पे कितना लग रहा है, तो हम एक के इसका एफबीडी बनाना चाहेंगे, चलिए आइए यहाँ पे बनाते हैं, हम बोले ये रॉड है, ठीक है, रॉड यहाँ पे पाइवेटेड है, तो हम बोल रहे हैं ठीक है, आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हो, क्या फोर्स है F, हम बोल रहे हैं यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, तो आप बोलोगे N2। अब आप बोल सकते हो हमको कि सर आपको कैसे पता कि ऊपर लग रहा होगा फोर्स, नीचे भी तो लग रहा होगा, हम बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एक अजम्पशन मान लो ना, अगर आपका नीचे लग रहा होगा फोर्स N2 नॉर्मल, तो क्या होगा निगेटिव आ जाएगी वैल्यू, तो हमने एक यूनिवर्सल मान लिया कि ऊपर लगता है, अब बाकी चीजें देखेंगे। आप बोलोगे एक और चीज था कि यहाँ पे एक एक्सेलरेशन लग रहा था ऊपर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं ए टेंजेंशियल, और एक इधर भी एक्सेलरेशन लग रहा होगा, कितना, तो हम बोलेंगे ए सेंट्रीफ्यूगल। ओके, यही सब कहानी होगी, अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये कहानी होगी। अब मुझे बताओ कि क्या क्या चल रहा है, तो ऊपर ऊपर क्या क्या लग रहा है फोर्स, देखो तो ऊपर की तरफ हम बोलेंगे N2 प्लस F लग रहा है, ऊपर कौन लग रहा है N2 प्लस F। अच्छा बेटा यहाँ पे ना एक और नॉर्मल बना लेना, ठीक है, ये भी बना लेना, मान ले थोड़ा सा उधर भी झटका लग रहा होगा, अगर नहीं लग रहा होगा तो जीरो आ जाएगी इसकी वैल्यू, हम इसको N3 बोल देते हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे N2 प्लस F लग रहा होगा फोर्स ऊपर की तरफ, नीचे कोई फोर्स लग रहा है क्या, नीचे कोई फोर्स लग रहा है क्या, मास, इसका ये जो रॉड है उसका मास लग रहा होगा ना बेटा, तो मास इनटू क्या, देखो ये ब्लॉक ये तो ऊपर जा रहा है तो नीचे नीचे, हाँ एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन AT, कौन सा एक्सेलरेशन AT, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, पता है ना ये बात, अगर एक ब्लॉक ऊपर जा रहा होता है तो नीचे एक फोर्स लगता है MA, तो ये ब्लॉक ये रॉड ऊपर जा रहा है तो लगेगा ना नीचे एक MAT, ठीक है, ये हमारा एक इक्वेशन आ गया। अच्छा AT तुमको पता है, तुमने कहीं पे कैलकुलेट किया है, ए कितना है 3F/2m, m इंटू 3F/2m, हाँ 2m, mm कट जाएगा शायद यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 3F/2 आ जाएगा, और यहाँ पे N2 प्लस F इज इक्वल टू इतना, मतलब N2 कितना आ जाएगा बेटा, माइनस कर देना, तो आ जाएगा F/2, N2 कितना आ गया F/2। अब बोलोगे सर ये N3 कितना आएगा, तो हम N3 भी निकाल लेते हैं, चलो इसको यहाँ पे मिटाता हूँ, बताओ N3 कितना आएगा, हम बोलेंगे N3 इधर लग रहा है कितना, तो N3 इस तरफ है और एक जो है वो उधर है क्या, तो हम बोलेंगे उधर लगेगा -AC इंटू एम, मास इंटू एक्सेलरेशन, समझ में आ रहा है,
अपन बोल रहे हैं कि एक्सेलरेशन इस रॉड का इधर है तो उस तरफ क्या लगेगा, ठीक है। तो n3 अपने को मिल गया, n3 इज इक्वल टू क्या आ गया, mc इंटू ये। आपको पता है ac जो है होता है वो कितना होता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन याद करो r ओमेगा स्क्वायर होता है, याद है आपने पढ़ा था किसमें, सर्कुलर मोशन में पढ़ा था ना। अब देखो इनिशियली की कहानी चल रही है, इनिशियली ओमेगा कितना था, इनिशियली सबसे शुरू में ओमेगा कितना था, हम बोलेंगे ओमेगा इज इक्वल टू 0, कहाँ पे, इनिशियली। फिर बाद में कुछ देर के बाद ओमेगा कुछ हुआ होगा, लेकिन हमको इनिशियली पूछा है तो हम बोले ठीक है भाई। तो n3 कितना आ जाएगा, यही 0 है तो ये भी 0 आ जाएगा, n3 0। अब आप बताओ ये है 0, ये है बेटा कितना f/2, तो फाइनली कितना आएगा f/2। नेट कितना आ जाएगा, यहाँ लिखता हूँ n नेट कितना हो जाएगा, तो आप यही लिखते हो ना f/2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है 0 का स्क्वायर। हाँ जी हाँ जी। मान लो कुछ वैल्यू आती तो आप समझ जाते, इसलिए मैं बार बार लिख रहा हूँ ऐसा। फाइनली f/2 आ रहा है, कितना आ रहा है f/, बोलिए कोई दिक्कत, इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। एक सवाल आपको देता हूँ और आप कीजिएगा। चलो आगे बढ़ाएं। हाँ सर। सौरभ तेरे को लिखना नहीं है, लिख लिया सर। लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक रॉड है, रॉड को इस बार बीच से हम ये कर दिए, किल ठोक दिए ऐसे, और क्या कर रहे हैं तो बोलता है कि हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, और F कितनी है तो हम बोल रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल के साथ दिस इज 37 डिग्री, ओके 37 डिग्री है। इसका रॉड का मास m है, लंबाई l है। अब बोलता है कि फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, अल्फा, ठीक है भाई। सेकेंड पार्ट है इसका, सेकेंड में बोलता है कि ए ऑफ सेंटर ऑफ मास बता दीजिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इनिशियली, ठीक है। थर्ड क्या पूछता है तो बोलता है थर्ड है रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय हिंज, रिएक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय हिंज, ठीक है। बताइए, वही सब कहानी है। सर इस बार तो पॉइंट लेके बाकी सब काम वही करना है। हाँ फिर से वही करना है, एक बार ट्राई कर लो क्या क्या चीजें हैं, देख लो कितना आता है। साइन 30 3/5 होता है। इसके दो कंपोनेंट निकाला होगा ना, कंपोनेंट निकालो, वो 47 साइन 37 झाला का 3/5 का 4 है कितना होता है ये वाला, ये होता है साइन 3f/5, और ये क्या होता है इधर वाला ऐसे, ये होता है 4f/5, ठीक है भाई, दो फोर्स लग रहा है। तो इस बार तो अच्छा है, इसकी वैल्यू तो अच्छी है, square/12। हाँ तो इसकी बढ़िया है। दूरी L है ना, किसकी दूरी बेटा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक L है, यहाँ से यहाँ तक क्या है L है। L तो सर L/2 हो गई। हाँ तो वो सब ध्यान से पुट करो, कोई गलती नहीं चाहिए, ठीक है। और देखो अगर आपने कभी सॉल्व किया भी है ना, प्रॉब्लम है इस बार। अगर हाँ अभी आ रही है आवाज, देखो अगर आप कभी किए भी हो ना सॉल्व तो दोबारा कर ले, ठीक है, दोबारा करोगे तो याद रहेगा आपको। टॉर्क कितना होता है, टॉर्क की वैल्यू होती है क्या, आई अल्फा, ठीक। और टॉर्क का एक और फॉर्मूला होता है कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
फोर्स कितना है, फोर्स आप बोल रहे हो, फोर्स कौन सा ले रहे हो, ये वाला, क्योंकि यही है जो परपेंडिकुलर फोर्स। तो हम क्या बोलेंगे 3F/5 इंटू परपेंडिकुलर दूरी है L/2। आई आपको पता है क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सेंटर पे, mL²/12। ठीक है, और हाँ अल्फा की वैल्यू आपको निकालनी होगी शायद, ठीक है निकाल ले। कितना आ रहा है बता तो, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है, एक एल तो गया, देख ले कितना आ रहा है तो लोग, 2 से ये भी आता है 6, हाँ 6 6 3 18 18/5 F, और नीचे आ गया बेटा एक एल था, हाँ कितना 5M और L। देखो तो इतना आ रहा है क्या अल्फा की वैल्यू, सही है। क्या हुआ वेदांशु, गलत हो गया? ओके नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड बोलता है ए बता दीजिए सेंटर ऑफ मास का। हम बोलेंगे ए इज इक्वल टू होता है बेटा आर अल्फा, ठीक है इनिशियली, है ना इनिशियली, हाँ बताओ बताओ कितना होगा, बेटा एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास ही तो अटका हुआ है वहीं पे, क्या है देखो ना सेंटर ऑफ मास यहीं पे है और ये नहीं मूव कर रहा है कहीं पे भी, तो हम बोलेंगे ये सब कहानी खत्म, हम बोलेंगे ए सेंटर ऑफ मास इज नॉट मूविंग, ये मूव नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0 ऑलवेज, नॉट इनिशियली ओनली, है ना ऑलवेज। थर्ड क्या बोलता है कि ठीक है भाई हिंज सपोर्ट बताइए, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये रॉड है, ठीक है ये रॉड है, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मान लीजिए ऐसे लग रहा होगा N1, और एक तरफ ले लेते हैं किधर भी, इधर लिखता हुआ मान लो N2। ओके तो आप बोल रहे हो कि ठीक है भाई बताइए फोर्स कितना लगेगा, तो हम बोल रहे हैं यहाँ पे तो दो फोर्स थे, एक फोर्स कौन सा है, एक फोर्स है 3F/5 और एक फोर्स किधर से है, तो आपने बोला कि ऐसे 4F/5, तो बता दो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू 4F/5, N1 इज इक्वल टू 3F/5, और कुछ है क्या इसमें, नहीं और तो कुछ नहीं लग रहा है मुझे, तो दोनों का N1 और N2 का रिजल्टेंट किधर होगा, हम बोलेंगे ऐसा होगा, ये अच्छा ये N1 देखो तो N1 नीचे की तरफ आएगा, समझ रहे हैं आपको, निगेटिव आ जाएगा ना N1 निकालोगे तो, देखो ना दोनों ऊपर है, हाँ तो दोनों प्लस में आएगा, फिर एक उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस, मतलब N1 इधर है, तो आपका रिएक्शन किधर होगा, ये होगा नेट रिएक्शन, तो हम बोल रहे हैं नेट रिएक्शन इज इक्वल टू N1 और N2 का मॉड वगैरह, हम बोलेंगे N नेट इज इक्वल टू N1 कितना आया होगा आपका, N1 आया होगा आपका 3F/5 का स्क्वायर, हाँ फिर यहाँ पे आ गया होगा 4F/5 का स्क्वायर, कितना आता है बेटा बता तो, F आया होगा सर, कितना आ रहा है F, डिवीजन 9/20 प्लस 16 F आएगा बिल्कुल आएगा, और लॉजिकली भी सही है ना, देखो ना एक 25 कट जाता, हाँ, F का स्क्वायर कट, सही बात है, जैसे देखिए एक रॉड रखी हुई थी यहाँ पे, जितना आप उसको, आपको पता है ना सिस्टम पे जितना आप ताकत लगाओगे सिस्टम भी आपको उतना ही ताकत से अपोजिट में धक्का देगा, देखो आपने फोर्स का डायरेक्शन ऐसे लगाया, देखो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा उल्टा उल्टा ऐसे, और कितना जितना F था उतना ही F भी होता है, मतलब फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बात समझ में आ रही है, यही पढ़ा था ना आपने कि हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, यही तो मिला आपको, यही आपको भी मिला, न्यूटन का थर्ड लॉ, हाँ बिल्कुल। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं,
थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि हमारे पास एक रॉड है, ये है रही अपनी रॉड, और इसको क्या किया गया है, मान लीजिए रॉड का मास कितना था, m था, l था, मास m है और लंबाई l है। इसको रिलीज कर दिया गया, छोड़ दिया गया ऐसे, क्या करेगा, नीचे गिरेगा ही, देख रहे हो, ये अपना क्या हो गया, इसको ऐसे मैंने हमने क्या किया था, दीवार पे किल लगा के ऐसे रखा था, ऐसे पकड़ के रखा होगा, जैसे ही छोड़ेंगे क्या होगा, नीचे आएगा। ठीक है, आपसे पूछता है, यहाँ लिख देता हूँ रिलीज। फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पूछता है आपसे कि अल्फा बताइए कब, इनिशियली। सेकेंड बोलता है ए सेंटर ऑफ मास बता दीजिए, इनिशियली। तीसरा, तीसरा मैं आपसे पूछा कि रिएक्शन ऑफर्ड बाय हिंज, ठीक है, टू द रॉड, बता दीजिए। फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करो, चलो आप करके बताओ हमको, देखो आपको आता है कि नहीं आता। ध्यान रखिएगा, रॉड को कॉर्नर से घुमाया है, आपको अब तक फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, एम एल हाँ स्क्वायर सर, वो बाई अभी तो याद हो गया, l स्क्वायर बाय 3 होता है। 3 होता है, धीरे धीरे ऐसे याद होता है, 3 रटने से। हाँ हाँ, ये पता है, सही बोला तुमने, ml स्क्वायर बाई 3। चलो करो करो, आप बताओ मुझे। वही टॉर्क हाँ जी हाँ जी, आप पे छोड़ता हूँ मैं, आप बताइए मुझे पहला, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, मैं खाली आंसर लिख दूंगा यहाँ पे फाइनली। वन तक लगभग था जी। टॉर्क की तरफ आर क्रॉस है, आ गया ना, परपेंडिकुलर दूरी अलग है। I by 12 to 1 into 8. Therefore, alpha is equals to L भी जाओ। अच्छा, आज जो मैंने स्ट्रेट लाइन का वीडियो अपलोड किया है, ये अपना आखिरी पार्ट है, स्ट्रेट लाइन। सर अल्फा इज इक्वल टू 3g बाय आ रहा है, कितना आ रहा है अल्फा, 3g अपॉन, अल्फा इज इक्वल टू कितना आपने बताया, 3g एल अपॉन, एल हाँ 3G 3g upon अपॉन, L, हाँ सर, ओके जी, हाँ सर 3G upon 3g अपॉन एल आ रहा है, ठीक है, 3g अपॉन 2l, लेकिन आंसर में है, देखो तो कहीं गलती हो रही है क्या आपसे, 3g अपॉन, 2 हाँ L, हाँ, right? अब देखो पता नहीं आपसे कहाँ सर क्या, फोर्स तो बराबर लिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर लिया फोर्स है, कितना लिया, mg, सर mg लिया है, नीचे लग फोर्स रहा है mg ना लिया, फोर्स। हाँ, लेकिन बताओ mg, बेटा, हाँ फोर्स कहाँ पे लग रहा है सेंटर ऑफ मास सर पे, वो नीचे आएगा ना, वो छोड़ने सेंटर के ऑफ मास बराबर, पे, रुक रुक रुक, फोर्स कहाँ छोड़े है, बराबर। फोर्स सेंटर ऑफ मास पे हाँ सर, होता है ना, हाँ सर, तो इसकी दूरी, हाँ सर, इस फोर्स की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना है, L/2 है ना, तो mg इंटू L/2 होगा ना, तो आपने बोला टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर दूरी, तो फोर्स है mg, सर अभी आ गया 2l, नीचे 2l लगा हाँ अभी। हाँ, और एल की वैल्यू, आई की वैल्यू आपको पता ही था, ml स्क्वायर अपॉन 3 होता है, और अल्फा बाकी चीजें आपको पता है, कितना आपने बताया, अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, 3g अपॉन 2l। फर्स्ट पार्ट 2L, ओवर, ओके नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट करो करो, ये सब गलती करना बहुत जरूरी है, अगर आप ये गलती करते हो इसका मतलब है एग्जाम में आपका ध्यान जाएगा वहाँ। सौरभ तू मैथ पढ़ रहा है क्या वहाँ पे, हाँ नहीं सर, नहीं, मैथ कुछ भी नहीं पढ़ रहा है,
पढ़ा रहे ना, मैथ्स तो पढ़ रहा हूँ सर। अच्छा, तो मैथ तो मतलब वही तो पूछा कि मैथ तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा है क्या? नहीं पढ़ रहा हूँ सर, मुझे लगा अभी पढ़ रहे हो क्या। चलो करो करो, पढ़ना बहुत जरूरी है। सर एज 3gm/4 है क्या? हाँ सर